हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 फरवरी से, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो गया। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से देंगे और इस बदलाव के बारे में नहीं जानते हैं, तो एसएससी जीडी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डीवी, इसमें आप साफ साफ रिजेक्ट हो जाएंगे। अब कारण क्या है, देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 4 फरवरी से होगा, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो एसएससी जीडी का क्या कहना था कि जितने भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं कि ये कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना हो, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि देखिए एसएससी जीडी का नियम क्या था कि जो लास्ट डेट है, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो आपका लास्ट डेट है, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने मेंशन किया है, खुद इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि जो क्रूशियल डेट है, ठीक है, तो क्रूशियल डेट आपका कौन सा होता है, लास्ट डेट, जो कि फॉर्म अप्लाई करने का तारीख था 14 अक्टूबर, ठीक है। तो 14 अक्टूबर जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था, उससे पहले आपके पास जो है एससी एसटी का, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला था। फॉर्म भरते समय बस आपसे पूछा गया था कि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बस फॉर्म भरते वक्त आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म भरते वक्त इन जो भी एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या ओबीसी कैटेगरी का आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो यहाँ पर तो नियम ये है कि डीवी में आपको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इसका उपाय क्या है, आप इससे कैसे बचें, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें आपको करना क्या है, अभी आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका फिजिकल तक बन के आ जाएगा। फिर आप कोर्ट से, ठीक है, अपने आसपास के जो कोर्ट है वहाँ से एक हैप्पी डिपीट बना लीजिएगा कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे आपके पास सेंट्रल लेवल नहीं था, लेकिन स्टेट लेवल था कम से कम, ठीक है, और बाद में आपने सेंट्रल लेवल बना लिया, तब आपको जाके वहाँ पर छूट दी सकती है कि हाँ चलो बच्चा यहाँ पर सही बोल रहा है कि उसके पास पहले से यहाँ पर स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट था और उसने बाद में यहाँ पर बनवा लिया, ठीक। अब यहाँ पर जो आप 4 फरवरी से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि एसएससी में क्या होता है ना, एसएससी जीडी में कि कोई भी सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप जनरल इंग्लिश या हिंदी का जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, इसको पहला नंबर में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसको अटेम्प्ट जैसे ही कीजिएगा, इसको अटेम्प्ट करने में मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ, पहले इसको अटेम्प्ट करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आसान होता है। आपका इंग्लिश या हिंदी में से आपको चूज़ करना रहता है। मान लीजिए आप इंग्लिश चूज किए चाहे हिंदी चूज किए, आपको हिंदी ग्रामर पूछेगा या इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अपठित गद्यांश से, ठीक है। तो ये आप फटाफट आप बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप रीजनिंग बनाइएगा। क्या बनाइएगा, रीजनिंग। आप रीजनिंग बना लिए। रीजनिंग बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जीके कीजिएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर जीके कीजिएगा और चौथे नंबर पर यहाँ पर मैथ को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो एग्जाम में जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उससे तो आप बच जाइएगा, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन से नहीं बच पाइएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक एक्स्ट्रा दिया जाता है एसएससी जीडी में, और यहाँ पर हर बार बच्चों को मिला भी है। तो अगर आप यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से देने वाले हैं, ठीक है, तो आपको हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए इसमें जो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, तो यहाँ पर सबसे मेन बात नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है ना, कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका मार्क्स पर डिपेंड करता है। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 160 मार्क्स है। अगर आप 80 क्वेश्चंस में से मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको मिलना चाहिए था 120 मार्क्स। लेकिन अगर 60 का 60 सही हो जाता है, तो आपको 120 की जगह 130 मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आप पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, उसमें से गलत 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक, तो आप यहाँ पर पहुँच गए कितना क्वेश्चन पर, आप वापस से 50 क्वेश्चन पर पहुँच गए। उसमें से आपका यहाँ पर 50 गुना 2 100 मार्क्स, इसमें से आपका नेगेटिव कटेगा और प्लस नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स माइनस में भी हो सकता है, -3 -5, मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स -10 हो भी सकता है और +10 भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जो यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन 50 का 50 अगर सही हो जाता है, तो आपको गुना 2 100 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन आपको 110 या 120 मिलेगा, 10 या 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के तहत, क्योंकि आपने यहाँ पर क्वेश्चंस को सही किया है। 50 अटेम्प्ट किया, जितना अटेम्प्ट किया उतना सही हो गया। अब जो यहाँ पर शिफ्ट वाइज पेपर होता है, ठीक है, तो शिफ्ट वाइज पेपर होता है, तो एसएससी जीडी का जो शिफ्ट वाइज पेपर होता है, तो एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है। कितना शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में, 1 2 3 4,
मान लीजिए कि ये 4 फरवरी का है, कब है 4 फरवरी का। फिर जो बच्चा का यहाँ पर 12 फरवरी को एग्ज़ाम पड़ा, ठीक है, 12 फरवरी को जिस बच्चा का एग्ज़ाम पड़ा, तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का पेपर ये रिपीट हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था, तो उसका जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर जो हर दिन 4 शिफ्ट आया था, पूरा 1 महीना एग्जाम चला था, तो वो आप करके जाइएगा। तो आपको यहाँ पर रिपीट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। कम से कम मान लीजिए कि 80 क्वेश्चंस में से सब सब्जेक्ट से मिला के आपको 30 क्वेश्चन रिपीट मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर में अपने ही चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है। एसएससी जीडी का जो पुराना शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है और जो अभी एग्जाम शुरू होगा उसका भी मैं अपने ही चैनल पर आपको कराऊंगा, ताकि आप शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप यहाँ पर अच्छे से कर सके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो 10th का मार्कशीट है उसका हर एक चीज़, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका नाम, हर कुछ मैच करना चाहिए जो आप फॉर्म में भरें, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर एनेक्सर दिया गया है, उसी एनेक्सर के हिसाब से आएगा, ठीक है, जो मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताए हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो उसको लेके आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेन सबसे यहाँ पर बच्चों को मिलता है कि आपको बीएसएफ मिलेगा, सीआईएसएफ मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगा। आप तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भर दिए कि चलो पहला या तो मेरा सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, तो यहाँ पर आपको ये कैसे मिलता है, देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है, एसएससी जीडी में स्टेट वाइज वैकेंसी है और उसी पर डिपेंड करता है तो कितने मार्क्स पर मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं तब जो आपका 160 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो इसमें कटअप क्या जा सकता है, देखिए कटअप क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि आपका यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो इसका जो कट ऑफ रहता है ये 120 से लेके 135 के बीच में रहता है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं 120 से लेके 135 के बीच में। लेकिन जो राज्य कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ के राज्य हैं, ठीक है, उसका कट ऑफ आपका 60 से लेके 100 के बीच में रहता है, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें अगर, तो सबसे पहले आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हो, मान लो सीबीटी एग्ज़ाम में आप लाए 100 मार्क्स, कितना 100 मार्क्स, कट ऑफ गया कितना, कट ऑफ आपका गया है 95 मार्क्स, कितना 95 मार्क्स। अच्छा बच्चा लाया है कितना 100 मार्क्स, कट ऑफ 95 गया है, तो चलो बच्चा को फिजिकल के लिए बुलाते हैं। बच्चा गया फिजिकल के लिए, किसके लिए, फिजिकल देने के लिए गया, ठीक है, वो फिजिकल दे लिया। लेकिन उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनता है, क्या बनता है, मेरिट, जो कि बन जाता है 110 मार्क्स पर। तो बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चा तो लाया था 100 मार्क्स और बाद में बोला गया कि 110 मार्क्स वाले को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए फिजिकल देने के बाद भी कभी कभी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। मेन कारण यही रहता है कि फिजिकल देने के बाद भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। मान लीजिए कि 2 बच्चा सेम मार्क्स ला लेता है, मैंने कैसा बोला था कि जो पार्ट ए का मार्क्स है, ठीक है, पार्ट ए का मार्क्स है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, तो वो मैटर करता है। यहाँ पर सबसे पहले चेक किया जाता है किसका ज़्यादा है। मान लो कि 2 बच्चा है, ठीक है, एक है ए एक है बी, ठीक है, दोनों सेम मार्क्स लाता है 120 120, तो किसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो जिसका पार्ट ए में मार्क्स ज़्यादा रहेगा। अच्छा दोनों का पार्ट ए में भी मार्क्स बराबर है, पार्ट बी में भी मार्क्स बराबर है, ठीक है, तो फिर देखेगा कि कौन किसका उम्र ज़्यादा हो गया, जिसका उम्र ज़्यादा हो गया उसको सेलेक्ट किया जाएगा, या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जिसका नेम यहाँ पर पहले आता है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी जीडी में, तो एसएससी जीडी का एक यहाँ पर खास चीज़ दिया हुआ है जो कि है कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट आपका किस तरीका का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट हम देख रहे हैं, यहाँ पर सभी कुछ का फॉर्मेट दिया हुआ है और इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये है आपका ओबीसी का, यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर में भी ऐसा ही लिखा हुआ रहना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वहाँ लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, आपका स्टेट का नाम लिखा है तो वो स्टेट लेवल है, वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये ओबीसी के लिए था। अगर एससी एसटी के लिए बात करें तो एससी एसटी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, वे यहाँ पर आपका एनेक्सर 6 के अंदर बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका एनेक्सर 6 के अंदर है एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, वो सब डिविजनल ऑफिसर से आपका बना हुआ होना चाहिए। और जो बच्चा बोलता है कि एससी एसटी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं बनता है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ, आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, 4 फरवरी से एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं अपने चैनल पर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर 2024, 2023, 2022 में आया था, साथ ही साथ जो अभी जो एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से, उसका जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।